Okay. Done by everyone? Yes, Yes, sir. sir. Acha. Yes. Now mass. सर 1 माइल रह गया। हाँ pardon. आवाज क्रैक हो रही है? No, sir, Now, it's sir, asking about audible, 1 sir. mile. 1 mile. अच्छा 1 1 माइल रह mile. गया सर। हाँ 1 mile near about 1.6 1.6 किलोमीटर होता है। 6 kilometer. हाँ 1.6 किलोमीटर 1 माइल। 1 माइल बहुत कम पूछते हैं। मतलब देखो अब मैं प्रिसाइज कर रहा हूँ, मतलब वही डिस्कस कर रहा हूँ जो पूछा जा सकता है। 1 माइल थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। 1 माइल इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अच्छा नो लुक हियर, 1 मास की कोई डेफिनेशन नहीं। somebody ask you 1 मास की डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 मास का एक सिलेंडर बना के रखा गया है पेरिस में, वो इरिडियम और उसका अलॉय है, सिलेंडर बनाया गया और 1 मास 1 केजी का, उसको पेरिस में रखा गया, ठीक है। तो 1 मास की डेफिनेशन नहीं पूछते आप लोगों से, क्योंकि उसकी डेफिनेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा सो हाँ 1 मास ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU बोलते हैं, AMU, या सिंपली 1U बोलेंगे तो भी चले, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन है, ये कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास है, इससे छोटी मास यूनिट नहीं होती, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, इससे छोटा यूनिट नहीं होता। ये बेसिकली वहां पे यूज करते हैं, जैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास बताना हो, प्रोटॉन का मास बताना हो, न्यूट्रॉन का मास बताना हो, तो बहुत छोटा होता है ना, तो केजी में क्या बोलेंगे उसको, आर यू गेटिंग? तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम लोग ये यूज कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू रेगरिंग में आती है नियर अबाउट 1.66 ले लो, और भी वैल्यूज आती हैं, पर 6 करके स्टॉप करो, 10⁻⁻27 केजी। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो 1U हम लोग यूज करेंगे, दिस मच। आई थिंक 1U इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा 1U ये भी रखना कि 1 क्विंटल, 1 क्विंटल इज नियर अबाउट 1 क्विंटल इज 100 kg। 100 केजी ना, 100 केजी, ओके। यस। देन 1 टन 1000 केजी, 1000 kg। हाँ 1000। और एक 1 पाउंड, ये भी आ रहा है, 1 पाउंड नियर अबाउट 0.4536 केजी। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। टाइम पे आते हैं हम लोग। नो टाइम, टाइम की डेफिनेशन क्या होगी? एक्चुअली एक क्लॉक होता है, उसको एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, CCM एटॉमिक क्लॉक। 133, 133. CCM एटॉमिक क्लॉक
ठीक है, ये एटॉमिक क्लॉक है और इससे इस 1 सेकेंड की डेफिनेशन आती है। ठीक है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये होती है बेटा, डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड एस पर सेकेंड, 1 second is the time for 9192631770 वाइब्रेशन। ये एटम के अंदर इतने वाइब्रेशन होते हैं। आर यू गेटिंग? बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन होता है इतना, तो इतने वाइब्रेशन होते हैं उसको कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। बहुत फास्ट होता है मतलब ये सब चीजें, ठीक है। तो सो मच वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड in which atom? in cesium atom। तो उसको हम एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। आर यू गेटिंग द डेफिनेशन? Yes, sir. ओके। और सीजियम इलेक्ट्रॉन 133 यूज होता है ना सर? हाँ बेटा, तो सीजियम 133 यूज होता है ना सर इसमें? हाँ मतलब वो मैंने पूरा लिखा नहीं है, वो आइसोटोप है बेटा, उसका मैंने नाम लिख दिया है, उसकी भी जरूरत नहीं, ठीक है। यस सर। आई हैव टेकन आइसोटोप, मतलब आइसोटोप है, उसकी जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड थोड़ा बहुत याद रखना, क्या क्या 1 सेकेंड में क्या याद रखोगे? एक मिनट, हाँ, टाइम में 1 डे कितना होता है? 1 डे, 1 day is near about 24 into 60 into 60, it become 86400 सेकेंड। 1 ईयर याद रखना, जो जरूरत है वो कर रहे हैं। 1 ईयर होता है नियर अबाउट 365.24, 1 ईयर into 24 hours into 60, that is equal to 3.15, 10 raised to 7 seconds। तो 1 ईयर और 1 डे याद रखना, ठीक है। 1 ईयर एंड 1 डे, रिमेंबर दिस वन। और ज्यादा ज्यादा क्या आ सकता है? हाँ, वो सम टाइम आ जाता है, सम टाइम। नैनो सेकेंड, नैनो का मतलब बताया था 10⁻⁹ सेकेंड्स। देन माइक्रोन सेकेंड, that is 10⁻⁶ seconds। मिली सेकेंड्स, that is 10⁻³ seconds। आई थिंक ये ज्यादा यूज होता है, these two। एक्सक्यूज मी हाँ बच्चा बोलो। सर, आपने 1 ईयर में 365.24 बाद में लीप ईयर बनता है ना, 365 जो इनकम्प्लीट होता है ना, थोड़ा सा कुछ और भी होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा भी होता है, तभी तो बाद में हर 3 साल के बाद वो लीप ईयर बनाया जाता है, 4th ईयर को एक दिन बढ़ाया जाता है ना बेटा, यस सर। इसलिए 24 मतलब 1 day। हाँ नहीं, नॉट 1 डे, एक्चुअली ये 0.24 ऐड होता जाता है, तब तुम्हारा जो है ना आफ्टर 4th ईयर वो 1 ईयर बन जाता है ना। 0.24 को 0.24 ऐड करेंगे तब जाके 1 बनेगा, तो 1 डे तुम्हारा लीप ईयर में ऐड होता है ना, इसीलिए। एक्चुअली हम लोग 365 बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए यू कैन टेक इट 365। यस आदिल, लर्न करना पड़ेगा, आदिल यू हैव टू लर्न इट। Completed time? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बता दे रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा इसको, हाँ इसको याद कर लेना तुम लोग, एवरीबॉडी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया में सब गड़बड़ करते हैं, एरिया और वॉल्यूम में। एरिया
एरिया का SI यूनिट इज मीटर स्क्वायर and CGS is centimeter square. Are you getting? और रिलेशन, हाँ, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 2 4 जीरोस हो जाते हैं बेटा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। गड़बड़ मत करना, 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो स्क्वायर हो जाता है ना बेटा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, तो 10⁴ हो जाता है। ठीक है, देन अच्छा रिवर्स, ये अच्छा रिवर्स भी यूज होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर स्क्वायर। तो नीचे 4 जीरोस हो जाते हैं बेटा, तो ऊपर जाता है तो -4 हो जाता है, -4 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों काफी यूज होते हैं। मिलीमीटर वाला भी यूज होता है, मिलीमीटर वाले में स्ट्रक करता है, वही गड़बड़ करता है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिली का मतलब 1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 जीरो हो जाएंगे, 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक लास्ट, ये 4 याद कर लेना। 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर में करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 मीटर स्क्वायर। कितने जीरो हो जाएंगे? 6 हो जाएगा, 3 2 6, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब ये चारों में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मुझे, यू टू लर्न इट। और वॉल्यूम वाला भी, इसी को वॉल्यूम में भी कर लो। वॉल्यूम, वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, और CGS होता है सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं जैसे ऊपर किया था हमने। हाँ, तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 जीरोस हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा रिवर्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर क्यूब, क्यूब करेंगे 3 2 6, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, देन 2 और रह गए, मिलीमीटर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मिलीमीटर वाला, इसमें गड़बड़ करोगे तुम। ये और ये दोनों, इसमें भी ये दोनों। हाँ ठीक है। अच्छा 1 मिलीमीटर, एक सेकेंड, 1 मिलीमीटर क्यूब, तो 1/10 सेंटीमीटर क्यूब, 3 जीरो हो जाएंगे, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिलीमीटर क्यूब 1/1000 सेंट, नहीं मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब। 3 2 3 3 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मीटर क्यूब, तो 10⁻⁹ मीटर क्यूब। Is it clear? These two have to learn it proper. Boys and girls, have you understood? चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यस सर। और नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू Yes, करेंगे। sir. हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अच्छा Thank you, sir. Bye. Sir, can you please Okay, sir. follow up हाँ बेटा if बोलो। in between I have missed something I want to take screenshot. हाँ बेटा, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। Sir, in between I have missed some notes. So sir, कोई can you बात नहीं, please मैं follow up? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो मुझे हाई करके मुझे अपना नाम भेजो, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। ठीक है, Yes, thank you. ओके।
Thank you, sir. Bye. Bye bye. Thank you.